आज चली गई। मैं जानता हूं वो कभी वापस नहीं आएगी। उसे हंसी बांटने, खुशी लुटाने और शरारत करने का बहुत शौक था। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, न जाने यहाँ कितने लोग रहते हैं, और सबके दिल हमेशा मिली की हंसी और मुस्कुराती आवाज से छलकते रहेंगे। कल ही की तो बात है, बिल्डिंग के बच्चे खेल रहे थे और उसकी राह देख रहे थे कि कब मिली कॉलेज से लौटे और छत पर जाकर अपने गाने की रिहर्सल करे। नहीं, मुझसे नहीं होगा, किसी और से कहो। चलो रिहर्सल शुरू करें। तुम लोग को जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो। अरे क्या हुआ मिली को? चलो। मिली बिटिया, क्या हुआ? क्या होगा? हंस क्यों नहीं रही? आज सुबह कॉलेज जाते वक्त होठों पे हंसी चिपकाना भूल गई। न जाने क्या हो गया इसे। मिली को तो ऐसा कभी नहीं देखा। क्या हुआ रे? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे रो क्यों रही है? मिली? मिली? अजी क्या हुआ मिली को? मालूम नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। मिली जल्दी कालेंगे अमिता शर्मा को, किसी को जल्दी बुलाते। अरे मिली बोल तो सही। मिली दरवाजा तो खोल, रो क्यों रही है? कुछ बोल तो सही। मिली क्या? हाँ आंटी आपको बुलाया है। मिली रो रही है? क्या हुआ शारदा दीदी? देख तो कालिंदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरूर किसी ने जादू तो ना किया होगा। आइए मेरे साथ। मिली, ए मिली, क्या हुआ रे? ना भाई, मैं तो डरती हूँ कहीं ऐसी वैसी बात ना हो। 4 साल पहले मेरी ननद की देवरानी के साथ ऐसे ही हुआ था। उसके पति है ना टाटा में बहुत बड़े ऑफिसर। मैं एक बार उनके घर गई थी, क्या उनका सुबह आ गए। न जाने मिली को क्या हुआ, बहुत रो रही है भैया। तू जा, मैं देखता। मिली, तू रो क्यों रही बेटी? क्या हुआ? मिली तो जवाब क्यों नहीं देती बेटी? देखो ना, दरवाजा भी बंद कर लिया। अरे दरवाजा खोल दे बेटी। नहीं खोलेगी? इस तरह रोती रहेगी और मुझे तकलीफ देगी बेटी। पर क्या हुआ मिली? क्या हुआ बेटी, तेरी तबीयत खराब है? बोल ना, रो क्यों रही है तू? मिली बेटी, मिली, अरे अरे ये क्या कर? क्या हुआ? क्या बनाया? बनाया? मैं तो डर गया था। बाबूजी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो क्या? मैंने देखा आदमी सीधे रहते कोई पूछता ही नहीं है। थोड़ा अगर टेढ़े हो जाओ देखो कैसे पूछने लगे। बुआ जी कहने लगी मेरी बेटी क्या हुआ? आप कहने लगे इतना मत तंग कर बेटी। मैंने सोचा बेटी भैया क्या हुआ? अरे मुझे भी बनाना आता है।
हाय मिली। कैसे? क्यों, मेरा टेलीग्राम नहीं मिला? नहीं तो आज ही मैंने तुमको एक 6 पन्ने की चिट्ठी लिखी। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मेहनत कोई बेकार नहीं की, वो चिट्ठी मुझे दे दे, मैं वापस आके पढ़ लूंगा। जी हाँ जी हाँ। चलो। मिली तुमसे एक बात करनी है। ये कौन है? मेरे भैया। इन्हीं को वीर चक्र मिला है ना? जी। आप मिलिट्री वाले तो खूब मजे करते हैं। मेरी ननद के देवर भी आर्मी में है, आसाम बॉर्डर पर। आंटी आप कहीं जा रही है क्या? हाँ, बॉबी देखने 8वीं बार। ओह माय गॉड। तेरे अंकल वहीं आएंगे। तब तो आपको देरी हो गई होगी। हाँ? ओह हाँ हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते, फिर मिलेंगे। भैया आप बहुत बच गए। क्यों? नहीं तो आपको घंटे भर यही सुनना पड़ता कि ननद के देवर जो आसाम में है वहाँ बहुत बड़े मच्छर हैं। वैसे मच्छर तो कोलाबा में भी है, और कोलाबा में इनकी छोटी ननद का एक फ्लैट है, वो फ्लैट सब दिल्ली में है। अच्छा। वगैरह 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 वगैरह। अरे बाप रे, बचा दिया तूने। चल। अरे तू आ गया? स्टेशन पर फोन किया तो मालूम हुआ गाड़ी 1 घंटे लेट है। वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि गाड़ी आके चली भी गई। तुमको मालूम था? हाँ। तो हमको क्यों नहीं बताया? तुझे बताता हूँ, तू स्टेशन पर जाकर बैठ जाती कॉलेज छोड़ के। चल। ये कौन है रे? यही तो मिली के भाई हैं जो आर्मी में है। कितने हैंडसम है। तू तो जिसे देखता है कहती है। हट हट चल। मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये क्या? रंजित आया नहीं? मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें नहीं पता था तो मुझे नहीं बताया ना? तुम सब लोग बैठो, मैं चाय लाती हूँ। ऐसा मत करने लगे। बेचारा रंजीत 1 दिन की छुट्टी में आया। ये बात रंजीत शर्त लगाते हो कि 3.5 मिनट तक मिली जरूर चुप रहेगी। लगी बाबूजी? नहीं लग गई। मिली 2.5 मिनट से ज्यादा चुप रह ही नहीं सकती। अच्छा पिछले साल कितनी देर चुप रहेगा? 20 सेकंड ओनली। 20 सेकंड। 20 सेकंड ना? तो लगी शर्त, लगी। अगर ये 30 सेकंड चुप रह जाए तो 100 रुपीज की बात। 100 रुपीज। ओके ओके। अब मौका है, थोड़ी देर तुझे चुप रहना पड़ेगा, अपन काम की बात कर रहे हैं। तुम्हारे ट्रांसफर का क्या हुआ? उम्मीद तो है बाबूजी। तब तो बेटे फ्लैट तुम्हारे लिए छोटा पड़ेगा। एक बात है, मेरे एक दोस्त का फ्लैट कोलाबा में खाली है। उसमें 2 बेडरूम है। कुछ कहना चाहती है क्या? ओहो, मकड़ी का जाना। तेरे सारा फ्लैट खाली नहीं है क्या? लीजिए बाबूजी। मिली ने तो 20 सेकंड का रिकॉर्ड 10 सेकंड में तोड़ा। ओके ओके, आप हार गए हैं, आप 100 रुपये निकाल। जीता मैं और 100 रुपया तू। अच्छा हाँ। जीता मैं, किसकी वजह से जीता? निकाल। निकालता हूँ। अरे 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 थैंक यू। देखिए आज मेरी तरफ से डिनर है, आप जरूर आइए। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन डिनर किस खुशी में है? जी मेरे भैया आए हैं, उनको वीर चक्र मिला। ओहो, तब तो जरूर आना पड़ेगा। लेकिन तेरे भैया ने कोई तीर नहीं मारा, वीर चक्र मेरे बेटे को भी मिला है। ओहो, वीर चक्र पाने वाला किसी न किसी का तो बेटा होगा ही। वो तो होगा ही। तो फिर ये एक बात तो मिली ने बहुत समझदारी की है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मान गए। अच्छा आप लोग मानते मनाते रहिए, मैं जरा सबको बुला के आती हूँ। बाबूजी मिली तो ठीक लग रही है। ठीक तो लग रही बेटा, लेकिन ये डॉक्टर का चक्कर जो बंद नहीं हो रहा है। ये चक्कर तो बाबूजी चलता ही रहेगा। बेटा ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि इसकी बीमारी अच्छी हो जाए? इस बीमारी पे काम तो चल रहा है, कभी भी कोई दवा निकल सकती है बाबूजी। भगवान करे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। मंदाकिनी, wish you many happy returns of the day. थैंक यू। आ जाओ रंजीत, दरवाजा खुला है।
जरा भी नहीं बदले। घंटी बजाने का स्टाइल भी बिल्कुल वही है। वक्त के साथ साथ आदमी को थोड़ा बहुत जरूर बदलना चाहिए, वरना वक्त बुरा मान जाता है। अरे खड़े ही रहोगे क्या? आओ ना। तुम वक्त के साथ कितना बदल गई हो रूना। मैं? हाँ, मैं बहुत बदल गई हूँ। कभी कभी खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। तुम कितने दिन के लिए आए हो? बस कल भर, परसों वापस चला जाऊंगा। तुम्हें हमेशा जाने की जल्दी क्यों रहती है? रुक कर करूंगा भी क्या? बातों ही बातों में मैं कहीं भूल न जाऊं। तुम मिली से कहते ना कि वो टेरेस वाला फ्लैट पे क्या है। याद आया, वीर चक्र पाने पर मैंने तुम्हें जो मुबारकबादी का खत लिखा था, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब तो कई बार लिखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि खत को शुरू और खत्म कैसे करूं। कि अब भी शुरू में मुझे मेरी रूना और आखिर में तुम्हारा रंजीत लिखना चाहिए। जब मुझे वीर चक्र मिला तो मेरा बड़ा जी चाहा कि मैं प्रेसिडेंट को एक खत लिखूं कि मैं आर्मी में मरने के लिए भर्ती हुआ था। आप मेरी गिनती जिंदों में क्यों कर रहे हैं? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ, कैसी हो? अच्छी हूँ। रमेश जी कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने करोड़पति के लड़के से शादी कर ली। रूना, इसमें चौंकने की क्या बात है? मेरे पास था ही क्या, सिर्फ एक बदन। उस लड़की के पास बदन भी था और करोड़ों का बैंक बैलेंस भी। आई एम सॉरी। क्यों? इसमें सॉरी फील करने की क्या बात है? मैं रमेश को बिल्कुल भूल गई हूँ रंजीत। रूना, क्या जिंदगी फिर से शुरू नहीं हो सकती? अब मैं वो रूना कहाँ रही रंजीत? जानते हो क्यों? रमेश को बहुत घमंड था कि वो चुटकी बजाते लड़कियों को फंसा लिया करता था। मैंने सोचा क्या फंसाने का नाज सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं। मैंने भी मर्दों से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन देखा कि मर्दों को फंसाना बहुत आसान है। इतना आसान कि मैं कुछ ही दिनों में उब गई। एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अंदर से खोखली हो गई हूँ। मेरी आत्मा मर गई है रंजीत। शारदा, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मिली ने कहा था ना 8 आदमी आएंगे, 12 आ चुके। घबराओ नहीं भैया, मिली का 8 का मतलब कम से कम 16 होता है। मैंने 16 का इंतजाम किया है। किया? बहुत अच्छा किया। थोड़ी खुशबू आ रही है, घी में तला है। हेलो अंकल। कहाँ है तुम्हारे फेमस भैया? भैया, ये है मेरे भैया कुलकर्णी अंकल। हेलो, आइए ना, बैठिए प्लीज, आइए। हाँ जी, आप आइए। हेलो, आइए बैठिए। 7, 8, 9, 10, जी 15, 16, 17। अरे तूने तो कहा था 8 आएंगे, यहाँ तो 17 आ गए। 5 को मैंने थोड़ी कहा था, खुद आ गए। मान लिया तूने 5 को नहीं कहा, लेकिन 8 की जगह 12 को तो कहा था। उस हिसाब से खाना तो बनेगा कि नहीं? नमस्ते, आइए आइए बैठे। उन्नीस आ चुके हैं, न जाने और कितने आने वाले। मैं किसी को होटल भेजता हूँ। अब तो मंगाना ही पड़ेगा। नहीं हुआ, एक काम करो, आलू की तरकारी है ना, उसमें बहुत सारे लाल मिर्च डाल दो। तीखे लगने पर लोग क्या कह रही है तू? हाँ बाबूजी, तीखे लगने पर लोग बहुत पानी पिएंगे, फिर खाना कम खाएंगे। जा तो अपना काम कर। तू फिक्र न कर, मैं किसी को होटल भेजता हूँ। हेलो कैप्टन। हेलो संजय। अरे तू आजकल फोन पे मिलता ही नहीं, बात क्या है? अब तो तू पब्लिक फिगर बन गया भाई, इसीलिए पब्लिक ही होकर तुझसे मिलने आया हूँ। संजय बेटा, तुम आ गए? तुझे जरा काम है, जरा अंदर आओ। तू बड़ी मुसीबत हो गई संजय, तुम्हारे पेशेंट ने तो खतरे में डाल दिया। क्यों? ठीक तो लगती है मिली। वो बात नहीं, बोल रही थी कि 10-15 आदमी खाने को आएंगे, अब तुम देख रहे हो। ये एक काम करो, गज़ीबो चले जाओ और 10-15 आदमियों के लिए एक्स्ट्रा खाना ले आओ। हाँ चल संजय। नहीं, तू कहाँ जाएगा? ये लोग सब आए हैं तुझसे मिलने के लिए, तू बैठ, मैं जाता हूँ। भाभी, हाँ बैठो ना। अरे मिली के भैया कहाँ हैं? वो कैप्टन खन्ना, यहाँ आइए, जरा हमें भी तो लड़ाई की कहानी सुनाइए। हाँ क्यों नहीं। हाँ, सुन, के बारे में
मैं मनीषा को यहाँ बुला लेती हूँ, तो फट से जाके रंजीत के पास बैठ जाना। क्यों? ज्यादा बकबक मत कर, जो बोलती हूँ वो कर। मनीषा, जरा सुन तो। क्या है भाभी? क्या कह रही थी मैं? देखा, भूल ही गई। आजकल मुझे क्या हो गया समझ में नहीं आता। मेरी संजली ननंद है ना, उसका भी यही हाल है। जब भी कोई काम की बात होती है। अच्छा जा, तुम बैठो। मिली बेटी, देख तूने बुलाया था, मैं आ गया। बहुत अच्छा किया शर्मा जी, आ गया। आपके बिना तो पार्टी कुछ जमता ही नहीं है। अपनी पत्नी और लड़के को नहीं लाया? अरे भाई वो सिनेमा देखने गए हैं। अच्छा अच्छा, दिखाओ दिखाओ। हेलो, होटल गजीबो। देखिए, डॉक्टर संजय चौधरी अभी आप क्या खाना पैक कर रहे हैं? कितने आदमियों का? देखिए 15 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30 कर दीजिए। बाकी और जरूरत पड़े तो मैं आपसे कहूंगा। थैंक यू। तू क्यों मुंह लटकाए बैठी है? नहीं बाबूजी, वो क्या हुआ, मैं जहाँ भी... अरे पर क्या हुआ? इतने दिनों के बाद तेरे भाई आया है, इतने लोग खाना खा रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। Many happy returns of the day. कौन है? कौन हूँ मैं? कहाँ से चलेगा? कौन है? आज तक कोई दुनिया में इस सवाल का जवाब दे पाया है कि कौन हूँ मैं? किसे ढूंढ रहा? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नहीं है। आप कौन सी मंदाकिनी को ढूंढ रहे हैं? महाभारत वाली या मंदाकिनी अय्यर जिसकी सालगिरह मनाई जा रही है? मंदाकिनी अय्यर, अय्यर, अय्यर। वो नीचे रहती है। नीचे? ओह, सेकंड फ्लोर। कोई बात नहीं, चलिए। मैं मंदाकिनी अय्यर के लिए सेकंड फ्लोर तो क्या, मैं जमीन के नीचे भी जा सकता हूँ। चलिए जमीन की चलिए। मंदाकिनी अय्यर।
अरे वही शंकर दयाल जिसकी बीवी है। अरे तुम बच्चे यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, चलो। हाँ वही शंकर दयाल जिसकी बीवी सेक्रेटरी के साथ फंसी थी और शंकर दयाल ने बीवी और उसके आशिक दोनों को गोली से उड़ा दिया और खुद फांसी पे चढ़ गया। हाँ हाँ अब याद आया। हाँ उसी के लड़के ने ऊपर वाला फ्लैट लिया है। तो क्या हुआ? माँ बाप के कर्मों के साथ बेटे का क्या संबंध? क्या कह रही हो दीदी? लड़का तो दिन रात नशे में धुत रहता है और मुसीबत तो ये है कि जवान है, खूबसूरत है और दौलतमंद भी है। इसमें मुसीबत की क्या बात है? कोई जवान, खूबसूरत, दौलतमंद हो तो मुसीबत की बात नहीं। मुझे इसमें कोई मुसीबत नहीं, लेकिन सोचो तो सही, बिल्डिंग में कितनी जवान लड़कियां हैं। मिली? ले, दूध पी ले। और 15 मिनट बाद दवा खाना भूलना नहीं, समझे? अरे सुनो 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 सुनो, मिली की तबीयत ठीक नहीं है। आंटी तुम बच्चों को लेकर खेलने जाओ। मिली दीदी की तबीयत बार बार क्यों खराब हो जाती है आंटी? 2 दिन में ठीक हो जाएगी। जाओ आओ चलो। अरे कहाँ चले आ रहे हैं तुम लोग? क्या? हम तो रोज यही खेलते हैं, रास्ता छोड़ो। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? हमारा फ्लैट है, हम नहीं आने देते। चलो रास्ता नापो। रास्ता कैसे नापा जाता है? उधर मुंह करो और चलते बनो। ठहरो, मिली को बुलाती हूँ। अरे मिली क्या कोई तोड़ है जो हमको उड़ा देगी? अरे बच्चे जैसे से खेलेंगे तुम्हारे क्या बिगड़ जाएगा? अरे बच्चे जरा सा नहीं खेले तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या जान सकती हूँ ये ऐतराज किस लिए है? डबल इतराज है। हमने ये फ्लैट रहने के लिए खरीदा है, खेल का मैदान बनाने के लिए नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? मिली दीदी कोई बुरा नहीं ऊपर नहीं आने देता। ऐसा नहीं करें। क्यों भाई, ऊपर क्यों नहीं जाने देते? हमारी मर्जी। चलो सब दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम कौन हो रोकने वाले? मालिक को बुला। अरे वाह, जरा जरा सी बात पे मालिक को क्यों बुलाओ? नहीं बुलाता। फ्लैट का दाम लेते वक्त तो ये किसी ने भी नहीं कहा था कि रोज ये फौज चढ़ाई किया करेगी। चलो, इनके छत में हीरे मोती जड़े हैं, टूट जाएंगे। चलो बच्चों। ठीक है, शारदा ने फोन किया, तेरी तबीयत खराब है, क्या कर रही? बाबूजी ऊपर वाला आदमी है, बहुत पटिश है। क्या किया? हमारा आदमी है, बच्चों को खेलने ही नहीं देता। कहता है फ्लैट रहने के लिए है, खेलने का मैदान बनाने के लिए नहीं है। ठीक ही तो कहता है, फ्लैट उसका है, टेरेस उसका है, न खेलने तो कोई क्या कर सकता है? So what? What so what? अरे बाबूजी छोटा उनका तो मना नहीं करते थे। अरे ये नया नया आया है, मेल जोल हो जाएगा तो इजाजत दे देगा। बेटे तुम लोग जाओ नीचे खेलो, जाओ जाओ। और तुम मेरे साथ चल मेरी बेटी। कौन संजय? हाँ बेटा, मैंने 2-3 बार फोन किया था। मिली की तबीयत फिर से। अच्छी बात है, कल सुबह जरूर आ जाना बेटा। अच्छा बेटा। अरे तू जाग रही है? तुम भी तो जाग रहे हो। हाँ, मैं लेट लेटे नींद का इंतजार कर रहा था, वो आई नहीं, सोचा तेरे कमरे में रह गई होगी। मैं समझ गई, तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना? हाँ। क्यों सोचते हो इतना? बताओ। ये दवा कौन खाएगा? भूल गई, इसीलिए सोचना पड़ता है। ले खा ले। ले, जब तेरे बाल बच्चे होंगे ना, तब तुझे पता चलेगा माँ बाप बच्चों के लिए क्यों सोचते हैं। ला। बाबूजी, लगता है बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, संजय को फोन कर दूंगा।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मेरा ट्रांजिस्टर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है? हाँ। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितनी देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना? हाँ। चल सो जा। अजनबी अजनबी बड़ी सोनी सोनी है। मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सोनी सोनी है। मुझसे खोया कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। हेलो हेलो बाबूजी, मैं मिली। MILI मिली। हाँ, क्या बोलूं? टेलीफोन में एक लाउड स्पीकर लगा लीजिए। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। B for blue, O for orange, R for red, E for yellow. नहीं, ear. E for कान, कान।
आप तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। रात आप ही गा रहे थे ना? कमाल का गाते हैं आप। कौन हो तुम? मैं मिली हूँ। मिली हो? हाँ। कहाँ मिली हो? वो मिलने वाली मिली नहीं, मेरा नाम मिली है। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे छुपने का बहुत शौक था। सारा घर खोजता रहता, सब पूछते फिरते मिली। ढूंढने वाला भी पूछता मिली, पाने वाला भी कहता मिली। गुम हो जाओ तब भी मिली, मिल जाओ तब भी मिली। बस इस मेला मेली के चक्कर में मेरा नाम ही पड़ गया मिली। कभी कभी कहाँ मर गया याद में? बेचारा मरा नहीं, नीचे गया। बको मत। अरे आप तो पहली मुलाकात में ही बेतकल्लुफ होने लगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। चलो जाओ यहाँ से। कम ऑन, गेट आउट। हिंदी भी समझ गई थी। अगर मैं नहीं गई तो आप क्या कर लेंगे? सीढ़ी पर बच्चों के लिए तुम ही चिल्ला रही थी ना? कान खोल कर सुन लो। खोल लिया, अब कही। ये फ्लैट मेरा है, इसे मैंने चैन से रहने के लिए खरीदा है, तुम लोगों के हुल्लड़बाजी के लिए नहीं। मगर बच्चों की क्या? कहाँ मर गए थे तुम? हैं? कितनी बार कहा दरवाजा खुला मत छोड़ा करो। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ होगा बाबू। क्यों नहीं हुआ? अगर ठीक से दरवाजा बंद करना भी नहीं आता तो कहीं और जाके काम करो। क्या बात है फिर तुम? चिल्लाओ मत, मैं जा रही हूँ। तुम्हें और तुम्हारे साहब को तो जोर से बोलने की कुछ प्रैक्टिस ही है। मैं सेक्रेटरी से बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। मैं शेखर बोल रहा हूँ, टेरेस वाले फ्लैट में रहता हूँ। जैसे वो आए उनसे कहिए मुझे फोन करें। रूना जी, अभी अभी टेरेस वाले फ्लैट से शेखर बाबू का टेलीफोन आया था। वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो जरा मेंटेनेंस की फाइल दीजिएगा। अच्छा। बोलोगी ना तो जोर से चीख चीख के गाना गाना, ठीक है? 1 2 चुप क्यों हो गए? मैंने कहा था चुप होने के लिए। चलो चल चल चल। चुप! तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं? बुड्ढी, जरा इनसे पूछना तो फ्लैट के साथ साथ इन्होंने पैसेज भी खरीद लिया है क्या? देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मुझे आपको जानने का शौक भी नहीं। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। क्यों क्यों छटा? बताओ। बताइए। मुझे झगड़ा मत करना, बहुत डेंजरस आदमी है। इनके पास बंदूक होगी। मम्मी कहती थी इनके डैडी ने इनके मम्मी को गोली मार दी थी। तुझे ये खबर सुनाने की क्या जरूरत थी? तो ऑल इंडिया रेडियो है। हाँ चले चलो चलो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ एक विस्की बना के लाओ और 2-4 दिन में फ्लैट खाली करने की तैयारी करो। अजब कायदा कानून है इस बिल्डिंग का। अरे घंटी बजाने का शौक है तो जाके किसी और फ्लैट की घंटी बजाओ। बड़े बदतमीज हो। तुम्हारे साहब ने खुद फोन करके बुलाया था। साहब ने? तुमको? लड़की को? जी। हेलो, मेरा नाम रूना सिंह है। तो मैं क्या करूं?
आपसे मिलना था। लेकिन मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। चलो, कोई तो ऐसा मिला जो मिलना नहीं चाहता है। लोग तो लड़कियों से मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने सोचा शायद आप भी। खैर, मैं इस हाउसिंग सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। फोन क्यों किया था? मिलने के लिए फोन नहीं किया था। देखिए शेखर साहब, मैं खुद भी खासी बदतमीज मशहूर हूँ। कहिए, फोन क्यों किया था? मालूम होता कि सेक्रेटरी का हुलिया ये है तो फोन भी ना करता। अच्छी ड्रेस है ना? मैंने खुद डिजाइन की है और इसका नाम दिया है प्रोवोकेशन। कैसा नाम है? निहायत ही बेहुदा, वल्गर और चीप। आप सेक्रेटरी कम और किसी घटिया फिल्म की हीरोइन ज्यादा लगती हैं। मगर आप तो कुछ भी नहीं लगते। कहिए, क्या काम है? इस बिल्डिंग के बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। नाक में दम कर रखा उन्होंने। आप पहले आदमी है जिन्होंने यहाँ के बच्चों की शिकायत की है। शिकायत शौक से कीजिए, पर बच्चे शोर नहीं करेंगे तो क्या बूढ़ों की तरह तकरार करेंगे? मुझे ये चीखना चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? तो क्या बच्चों के मुंह पे ताले डाल दिए जाए? वो आप जाने और आपके बच्चे। ठीक है, रुई भिजवा देती हूँ। कौन बंद कर लीजिएगा। अभी ये फ्लैट भी छोड़ना पड़ेगा। 1 बरस में ये चौथा फ्लैट हो गया। 2-4 महीने तो और रह लो। सुनो तो, कहाँ चले? इंजीनियर साहब के पास। बंगला लिए बिना नहीं चलेगा। अरे बन तो रहा है बंगला। इंजीनियर साहब कोई जादूगर है जो 2 दिन में ही बंगला खड़ा कर देंगे। अंकल, मुझे माफ कर दो ना अंकल। बुरा मत मानिए, बच्ची है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई थी अंकल। आप माफ नहीं करेंगे तो मिली दीदी कभी हमसे बात नहीं करेंगी। प्लीज माफ कर दीजिए ना। ये लोग आपको सताने अब कभी ऊपर नहीं जाएंगे। अंकल अंकल, हम सब आपको एक एक कप के देंगे। अंकल अंकल, आप दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे जब भी हम तुम्हारे पप्पी देंगे। ठीक है, जाओ, माफ किया। थैंक यू बोलो अंकल को। चलो अभी नीचे चलो, धीरे धीरे। सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे? मैंने
ऊपर चलोगी शेखर जी से मिलने? शेखर जी से मिलने? ना बाबा ना। ओहो, अरे सुनो तो, रघु उनके पास कुछ सोसाइटी के पेपर्स लेके जा रहा था। मैं पहुंचा देती हूँ, कहकर मैंने वो पेपर्स ले लिए हैं। चलो ना भाभी, मैंने तो सिर्फ उसे दूर से देखा है आज। जान पहचान करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो ना। अच्छा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं अकेली चली जाऊँ? ना ना, अकेले नहीं जाना, उसमें डरने की क्या बात है। अच्छा, वो देखने में कैसा है रे? इतना हैंडसम, इतना स्वीट है भाभी, तुम देखोगी ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। वो भी तो कुंवारा है। अच्छा अच्छा, जाने से पहले हनुमान जी से नहीं, कृष्ण भगवान को प्रणाम कर दीजिए। क्या पियोगे, विस्की या जिन? गोपी भैया, सोच रहा हूँ आज चाय पीऊंगा। क्या क्या कहा? हाँ, आज चाय पीने का मूड बन रहा है। वाह 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 वाह, ऐसा ही मूड बनाए रखो, ऐसा ही मूड बनाए रखो बेटा, ऐसा ही मूड बनाए रखो। कौन है? साहब है? क्या काम है? जरा सिग्नेचर्स करवाने थे। आइए। ओह हाय, नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी भाभी है, आपसे मिलना चाहती है। आपसे मिलने को बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन कोई सूरत ही नहीं निकलती थी। वैसे कोई पड़ोस में रहने को आए और मुलाकात न हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है। दिल्ली में मेरे ननद की देवर है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। बैठेंगे नहीं? जी नहीं, अभी जाना है। कितना सुंदर घर सजाया आपने। शीला कह रही थी। ओह हाँ, ये है शीला, मेरी ननद, छोटी ननद। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। बहुत अच्छा कर रही हैं। कहती है अमेरिका जाके डॉक्टरेट करूंगी। इसके भाई साहब भी मान गए, लेकिन मैंने तो साफ कह दिया, अकेली कुंवारी लड़की को 7 समंदर पार मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। पहले इसकी शादी कर दो, फिर जहां जी चाहे भेज दो। ख्याल अच्छा है आपका। पर आजकल अच्छे चावल की तरह अच्छे लड़के भी ब्लैक में मिलते हैं। हाँ, राशन के नाम पे जो चावल मिलते हैं वो देखा आपने? मुंह में डालने लायक नहीं होते। हाँ, यही हाल तो लड़कों का है। जो कार्ड पर मिलते हैं वो देखने लायक नहीं होते। जब भी तो आपके आने से बिल्डिंग में खलबली मच गई है। ओहो भाभी, ये क्या बातें शुरू कर दी आपने? लो, इनकी सुनिए। मैंने कोई बुरी बातें थोड़ी कही। मेरी मजली ननद का भी यही हाल है। जहाँ कोई बोला फीता लेके बैठ गई बात नापने। वो आप कुछ सिग्नेचर्स करवाने वाली थी? जी, ये सोसाइटी के पेपर्स हैं। गोपी, कलम ला। ये लीजिए। आपने थैंक यू नहीं कहा? थैंक्स। पिछले महीने मेरे 16वीं बर्थडे पर भाभी ने प्रेजेंट किया था। इम्पोर्टेड है। मेरा तो ये कहना है शेखर जी, या तो कोई प्रेजेंट ना दे और दे तो इम्पोर्टेड दे। इस पे सब जलती है। हाँ सुनिए, यहाँ एक मिसेस चड्डा है, उससे होशियार रहिएगा। मौके की ताक में है। एक बार लड़के वाले उसकी बेटी अनिला को देखने आए थे। हमारी शीला की एम्ब्रॉयडरी ले जाके उसको दिखा दी और बोले अनिला ने बनाई है। अरे उससे तो कुत्ते में बटन ताकना तक नहीं आता। मैंने फट से कह दिया, हमारे शेखर बाबू तो अनिला से बाथरूम में पानी तक नहीं रख पाएंगे। बुढ़िया लगी छनछनाने, कहने लगी अगर रिश्ता करूंगी तो तुम्हारे शेखर बाबू पर एहसान करूंगी, वरना उससे कौन शरीफ आदमी अपनी बेटी देगा। आप ही की तरह मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगी। तो मैंने सत्ती से पूछा क्या खराबी है हमारे शेखर में? तो पता है क्या कहा उसने? कहने लगी शेखर की माँ की बात तो सारी दुनिया जानती है। तो मैंने कहा माँ बाप ने जो किया वो किया, उसमें बेटे का क्या कसूर? शीला को बहुत हमदर्दी है आपसे। कह रही थी जिसकी माँ के नाम पर इतना बड़ा कलंक हो उसके बेटे को तो। आप जा सकती हैं। जी? मैंने कहा आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए, क्या? बंद कर दे दरवाजा गोपी। और स्वर्गीय सेठ शंकर दयाल के इकलौते बेटे के लिए उसकी लाश। किसी की जरूरत नहीं। आउट यू स्वाइन! आउट! सब सदा हो जाए यहाँ से। क्या हुआ भाई? आप लोग मेरे बाबू को जीने नहीं देना चाहते ना?
मैं पूछता हूँ क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? बात क्या है? थोड़ी देर पहले एक मेम साहब आकर वही मालिक मालगन की कथा लेके बैठ गए, अंड संड बकने लगे। हम बाबू को गोद में खिलाया साहब, हम बाबू को चलना, हंसना, बोलना सिखाया। ऐसे ही बकबक करके पहले लोग मालिक मालगन को खत्म करवाया, अब बाबू की जान के पीछे पड़े। तो बात क्या रही? बाबूजी, जल्दी आइए बाबूजी, गजब हो गया। ये देखिए बाबूजी, क्या कर बैठे? हो तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है? नहीं बाबूजी। कोई हर्ज नहीं, मैं ले आता हूँ। मिली बेटे जरा नस दबा के बैठ जा, कस के दबाना ताकि खून रुक जाए। चल। गोपी काका, घर में बर्फ होगी? हाँ बेटा। लेके अरे बाप, अरे विस्की मिलाओ इनके लिए। प्लीज आप बात मत कीजिए। आप हैं कौन? हाँ? मैं कोई नहीं। कोई न कोई तो होंगी ही। ये तो पूछिए कि मैं कौन हूँ? सेठ शंकर दयाल के बेटे के सिवा कुछ भी नहीं। कौन शंकर दयाल? अरे वही जिसने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। मैं डरने की चीज हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता का बेटा भी हूँ और भूत भी हूँ। तुम हो कौन? हाँ? मैंने कहा ना मैं कोई नहीं हूँ। तब तो तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी कोई नहीं हूँ। मिलाओ हाथ। अरे तुम हाथ छोड़ोगी नहीं तो मिलाओगी कैसे? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। नहीं, बैठे रहिए चुपचाप। आप कोई लाट साहब नहीं है, जब चाहे शोर मचाएंगे और आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपी, क्या है छोटे बाबू? बहुत दिनों बाद डांट खाई रे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तुम्हें तो बुखार है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे गोपी काका, कैसी तबीयत है तुम्हारे बाबू की? इस वक्त बदन जरा गर्म है। दिमाग ठंडा हुआ तो बदन गर्म हो गया। कमाल के आदमी है तुम्हारे बाबू। गोपी काका। हाँ बेटा। तुम्हारे यहाँ की सारी चीजें टूट गई हो तो अपने यहाँ से भिजवा दूं? मेरे यहाँ बहुत सी पुरानी ग्लासेस पड़ी हैं। खैर ये तो मजाक हुआ। बुखार बहुत तेज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तेज तो नहीं है। बुखार भी तो डरता होगा इनसे, तेज कैसे होगा? कोई दवा वगैरह खिलाई कि नहीं? हाँ बेटा, खिलाई। मेरे बाबूजी को होम्योपैथी का बड़ा शौक है। कह रहे थे हाइपेरिकम देने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी लाती हूँ। हाँ? अरे नहीं बेटा, काहे को तकलीफ करती हो? अरे वाह, तकलीफ करने के लिए क्या किराए पर आदमी बुलाए जाते हैं? जब मैं बीमार होती हूँ तो सारे बिल्डिंग को इकट्ठा कर लेती हूँ। अरे कोई तबीयत पूछने ही ना आए तो बीमार पड़ने से फायदा ही क्या? ठहरो मैं भी आती हूँ।
अरे अरे कहाँ चले? वो आ रही है, मिल तो लो। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। वो हमदर्दी के कुछ दाम नहीं मांग रही है। बहुत अच्छे हैं ये लोग। रात एक ही आवाज में आ गए थे बाप बेटी दोनों। शुरू में सब बड़े अच्छे होते हैं, दोस्ती करते हैं, और जब दोस्ती हो जाती है तो कान के करीब मुंह लाके चीख के पूछते हैं कि तुम्हारी माँ का क्या किस्सा था। मत खोलना दरवाजा। हम तो जरूर खोलेंगे, तुम निकाल देना अंग्रेजी झाड़ के। गोपी, इतने घूरने की कोई जरूरत नहीं। आदमी बीमार पड़ेगा तो पास पड़ोस वाले मिलने जरूर आएंगे। ये बीमारी ना हो गई, तमाशा हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाना चाहिए बीमारी पर। वही टैक्स भरने तो आई हूँ। ये लीजिए, 4-4 गोली खा लीजिए। दवा खिलाने आई? मैं तो समझा था कि शीशी तोड़वाने आएगा। अरे आप सुन रहे थे क्या? मैं क्या, सारी बिल्डिंग सुन रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी कहना काफी होगा? नहीं, दवाई खानी पड़ेगी। चलिए मुंह खोलिए, चलिए। ऐसे तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। अच्छा, हाथ भी देखते हैं आप? तो फिर बताइए मेरे हाथ में क्या रखा है? ये लाइन ऑफ हार्ट है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और आईने की तरह साफ। तुम किसी को दुखी नहीं देख सकती और सबको अपना जैसा साफ समझती हो। मगर हर आदमी मेल जोल बढ़ाने लायक नहीं होता। ये भी लिखा है हाथ में? तब तो आदमी का नाम भी लिखा होगा। सेठ शंकर दयाल का बेटा शेखर। मैं सचमुच बहुत बुरा आदमी हूं मिली। आप बीमार हैं और बीमार सिर्फ अच्छा होता है। आगे बढ़िए। ये जीवन रेखा है, यहां से यहां तक। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है और दोस्ती करने में बहुत जल्दी करती हो तुम। ये अच्छी बात है या बुरी? पता नहीं, दोस्ती अच्छी या बुरी नहीं होती, दोस्त अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छा, अब आप अपना हाथ बताइए। ये लाइन ऑफ हार्ट है। आपका दिल बहुत छोटा है। आप अपने दुख दर्द में किसी को शरीक नहीं करते। दुख दर्द? दुख दर्द तो सरकार भी नेशनलाइज नहीं कर सकती मिली। ये देखिए, ये जो ब्रोकन लाइंस हैं, ये क्या है पता है? क्या? ये शराब पीकर ग्लासेस तोड़ने की लाइन है। अरे, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह हंसते हैं, लेकिन गुस्से में आपकी आवाज बिल्कुल बिगड़ जाती। तुम सेठ शंकर दयाल के बेटे ही तो हो, कोई भरी हुई बंदूक तो नहीं जो चल जाओगे। अरे उस रात शराब पीकर क्या उधम मचाई उसने। मैं कहती हूँ शराब पीकर सभी उधम मचाते। पियो, अपने घर में बैठ कर पियो, जितना जी चाहे उधम मचाओ, लेकिन किसी की इज्जत के पीछे क्यों पड़ते हो? क्या किया उसने? क्या किया? पूछो मेरे ननद से क्या किया। बोल। हाँ आंटी, उस रात जब लिफ्ट बंद हो गई थी तो मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। अचानक सामने देखा तो वो राक्षस मुझे देखते ही मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आंखें लाल, नशे में एकदम चूर। मैं डर गई कि मैं अब क्या करूं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे तरफ बढ़ने लगा। मैं दुर्गा माता का स्मरण करने लगी। रोज पूजा करती हूँ ना, शायद इसलिए बच गई। सुन लिया? अब बच्चे भेजे जा रहे हैं, रिहर्सल हो रही है, ड्रामा होगा ड्रामा। कटी हुई नाकों की झंडियां लहराएंगे अब इस बिल्डिंग पर। ना बाबा, मैं तो अपने बच्चों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। मैं भी अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। गोपी जी? ये बच्चे आज इतने कम क्यों आए हैं? मालूम नहीं बाबूजी,
देखो ये दरवाजा खोल दो। जी। ये आज तुम लोग इतने चुप क्यों बैठे हो भाई? रिहर्सल ऐसल नहीं करनी क्या? तुम्हारी मिली दीदी भी नहीं आई? मिली दीदी तो आज पिक्चर देखने जाएंगी अंकल। रिहर्सल कैसे होगी? चिंटू बिंटू बंटी में नहीं आए। ओहो, कोई बात नहीं। चलो आज हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। आओ यहाँ आओ। आओ आओ ना, आओ। अरे गोभी काका, देखो घर में मेहमान आ रहे हैं, जाओ और चॉकलेट की एक पूरी दुकान खरीद के लाओ। ये बंदूक है? नहीं बेटा, इससे मैं सितारे पकड़ता हूँ। अरे अरे, तुम लोग यहाँ क्यों घुसे अंकल का सर खाने? चलो यहाँ से। नहीं नहीं, इन्हें तो मैंने यहाँ बुलाया। देखिए, इनको ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। जीना तो अब इनके बगैर मुश्किल हो गया मिली। इनके हंसने बोलने और शोर की आवाज सही तो। अरे, ये तो टेलीस्कोप है। मेरे पिताजी के पास भी एक था। आप मुझे सितारे दिखाएंगे? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अच्छा बच्चे, चलो खिसको। नहीं, अंकल हमें कहानी सुनाएंगे। कहानी तो हम भी सुनेंगे। शुरू हो जाइए। तुम्हें तस्वीर देखने जाना था ना? मैं तो भूल ही गई। नमस्ते। देखो, चुपचाप घर चले आना कहानी के बाद। हाँ बच्चों। हाँ, तो ऐसे बहुत दिन पहले एक दुष्ट राक्षस था, मेरे जैसे लंबा, बड़ी बड़ी आंखें और हाथ ये लंबे लंबे। वाह, तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। सिनेमा देखने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। फिर वही बहाना, मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी से तैयार हो। बाबूजी, आइए। अरे तू, तबीयत तो ठीक है तेरी? क्या हुआ? तू इस वक्त घर पे? भूल गए ना सब? क्या भूल गया? आज क्या है? आज ओफो, सिनेमा नहीं जाना है क्या? हाँ, सिनेमा जाना है। दिल तो जल्दी आ गया। हाँ, तो तैयार हो जाओ। बुआ! हेलो? हाँ, यस, 1 मिनट। बाबूजी, हाँ, आपका कॉल है, पूना से, वहां से ले लो। हेलो, क्या बात है रमा बहन? एक्सीडेंट? कैसे? मामला सीरियस है क्या? ओ अच्छा, आप फिक्र न कीजिए, मैं शारदा को लेकर अभी आता हूँ। बस अभी निकल रहे हैं। अच्छी बात। शारदा, शारदा। क्या हुआ भैया? पूना से तेरी जेठानी का अभी फोन आया था, तेरे जेठ को एक्सीडेंट हो गया। हाय राम। रमा बहन की देखभाल की कोई नहीं है। मैं उनसे कह दिया मैं आ रहा हूँ, और फिर उनकी लड़की की शादी में जा नहीं सके, इस मुसीबत में नहीं गए तो बुरा लगेगा। तुझे तैयार हो जा। हेलो अंकल। अच्छा हुआ तो मिल गई बेटी। मैं शारदा को लेकर कुछ दिनों के लिए पूना जा रहा हूँ। मिल लिया, अकेली, इसका जरा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करिए अंकल, जब तक आप वापस नहीं आते मैं इसके साथ ही रहूंगी। अच्छा। आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप जल्दी चलिए। पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। चलिए, अभी आई। मैं आ गई। अरे तुम कब आई? अभी। इतने दबे पाँव आने की क्या जरूरत? दबे पाँव आने में बड़ा मजा आता है। मैं तो अब भी बाबूजी को चुपके आके डरा देती हूँ। बाबूजी से पूछ के आई हो? पूछने की क्या जरूरत? नहीं, बाबूजी से तो पूछना चाहिए। जो पूछ के आओ। अभी? अभी तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा? क्यों? हाँ, बाबूजी बुआ जी को लेकर पूना गए हैं ना, पूछने के लिए तो पूना जाना पड़ेगा। तो फिर अभी तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं। क्यों? आप क्या सोच रहे, उनके ना होने का फायदा उठाकर मैं यहाँ आई हूँ? मुझे नहीं देखना आपके परिवार। मिली, मिली। गुस्से में तुम्हारी आवाज बिल्कुल बिगड़ जाती।
क्या आंसू भी आ गए? चलो बैठो। हाँ आई थी मैं तारे देखने, उल्टी सीधी बातें करके मेरा मूड बिगड़। अच्छा बाबा बैठ जाओ, बैठो बैठो। अरे ये अच्छा तरीका है गुस्सा उतारने का। ये शराब नहीं है भाई, ये बियर है। ओह, बियर जैसे गंगा जल है ना? इसमें हंसने की क्या बात है? जब देखो पीते रहते, पास पड़ोस वालों को तो पहचानते नहीं, इतने दूर के तारों को लेकर बैठे। अरे अभी देखो दूर वालों को कैसे पास लाता हूँ। कौन सा दिखाऊं तुम्हें? बताओ। वो बड़ा वाला तारा। कौन सा वो? अरे वो तारा थोड़ी ना है, वो तो ग्रह है, प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? बृहस्पति, जुपिटर। जानती हो मिली, हमारे यहाँ जैसे एक चांद होता है ना, जुपिटर के 11 चांद। 11? भगवान भी अजीब, वहां कोई देखने वाला है नहीं तो 11 चांद, और हमारे यहाँ सिर्फ एक। ये देखो ये छोटा टेलीस्कोप है, तुम्हें सिर्फ 4 दिखाई देंगे। बैठो। बताइए तो, दिन को ये तारे कहाँ जाते हैं? जाते कहाँ हैं? वहीं रहते हैं, पर सूरज की तेज रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते। ये तो ज्ञान विज्ञान की बातें हुई। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये तारे शरीर बच्चे हैं? वो देखिए, वहाँ झुंड बनाकर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं, और वहाँ अकेला एक तारा नाराज होकर सबको घूर रहा है। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही हेडमास्टर सूरज जी आते हैं, सब गायब हो जाते हैं, मैदान बिल्कुल खाली। ठीक कह रही हो। विज्ञान के बड़े शब्दों में ये रस था। नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूं मिली। तुम भी एक सूरज हो, आती हो तो मेरे छोटे बड़े दुखों की परछाइयां भाग जाती, और मैं तुम्हारी रोशनी में अपने आप को बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता हूं। ये तारे थोड़ी हैं, ये तो खोए हुए लोग हैं। मैं जब छोटी थी ना, बाबूजी से पूछती थी, बाबूजी मेरी माँ कहाँ है? और बाबूजी कहते तुम्हारी माँ तारा बन गई। तब से तारे मुझे बहुत अच्छे लगते। इन्हीं तारों में तुम्हारी माँ भी तो होंगी। आओ उन्हें ढूंढने। क्या पता अब तक तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों में शायद दोस्ती भी हो गई होगी। मिली, मेरी माँ से मिलोगी? अब तक तो मैंने उनसे किसी को नहीं मिलवाया, पर तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ। ये माने कितनी सुंदर, कितनी पवित्र। अब तुम्हें बताओ मिली, देवी जैसी मेरी ये माँ कोई ऐसी वैसी? कभी नहीं, पकते हैं लोग। मगर लोगों ने इन्हें कहानियों के पत्थर मार मार के छोड़ो ये सब। कैसे छोड़ो मिली? ये बोझ उठा मेरी आत्मा के कंधे दुखने लगे। मैं शायद 6-7 साल का था। एक दिन स्कूल से वापस लौटा तो देखा घर पुलिस से भरा हुआ है। मेरी माँ खून से लथपथ जमीन पे पड़ी हुई है, और पिताजी सर झुकाए सामने बैठे हुए हैं। गोपी ने लपक कर मुझे गोद में ले लिया। उस दिन से आज तक मैं गोपी भैया के गोद में हूं। पिताजी के बारे में फिर मैंने कभी नहीं सुना। बाद में पता चला उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को गोली मार दी थी, और उसके बाद फांसी हो गई थी। बस उस दिन से यह हादसा भूत की तरह मेरे पीछे लगा हुआ। मेरी 18वीं सालगिरह पर वकील साहब ने मुझे ये लिफाफा दिया।
उसमें ये फोटो थी और माँ की चिट्ठी। पढ़ो। इसे तो मैं रोज पढ़ता हूँ। शेखर बेटा, जिस दिन तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तुम बड़े हो चुके होगे और शायद मुझे भूल चुके होगे, और अगर याद भी करते होगे तो नफरत के साथ। पर बेटे, अब तुम बड़े हो चुके हो और जिंदगी को समझते हो। मैंने तुम्हारे पिताजी के सामने कोई सफाई नहीं दी और ना ही तुम्हें सफाई दे रही हूँ। अपने 18 साल के बेटे से सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर तुम मान सको तो मान लो कि मैं निर्दोष हूं। बेटा, औरत अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहे तो नहीं कर सकती। अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता मैया को धरती में समाना पड़ा था। सुखी रहो। तुम्हारी मां मेरी मां का नाम भी सीता था। सीता। तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैं संजय बाबू को फोन करती हूँ। बेटा, एक बात पूछनी तुमसे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो दिया नहीं, फिर मिलू को इतना बुखार क्यों आ गया? चाचा जी, आप जानते ही हैं बीमारी कोई मामूली तो नहीं है। रिपोर्ट मिलते ही आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा, कभी कभी आ जाए करो। तुम आते तो रंजीत की याद आती है। अच्छा चाचा जी। सुनो, लगता है मिली बिटिया की तबीयत कुछ खराब है। क्यों? अभी डॉक्टर आया था, शायद इसीलिए 3-4 दिन से इधर नहीं आ रही है। ऐसा करो, मेरी तरफ से गुलदस्ता उसे दे। फूल मैं ला दूंगा और लेकर तुम ही जाना। तुमसे जो कहा जाए वही किया करो गोपी। चलो जाओ, अभी जाओ। और सुनो, गुलदस्ता पहले लेकर यहाँ आना। अच्छी बात है। मना करता था ना कि ज्यादा उछल कूद मत कर, आराम कर। बाबूजी, आपने और बुआ में सिर्फ एक ही फर्क है।
बुआ जूस पिलाती है और आप डांट। बस चुप कर। शारदा देखना कौन है? तू समझती है कि मैं बंद गुस्सा कर रहा हूं? नहीं, अरे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। छोटा गुस्सा तो करना आता नहीं, चले आप बड़ा गुस्सा करने। चले क्या वो? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मिली बिटिया कुछ बीमार है सुना है। हाँ। ये फूल भेजे हैं बाबूजी ने मेरी बिटिया के लिए। माँ जी, मैं भी जरा मेरी बिटिया से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम खुद ही आके फूल दे दो ना। आओ। कितना हुआ बाबूजी? कुछ खास नहीं रहे, कल तक ठीक हो जाएगा। आओ। नमस्ते बाबू। गोपी काका। नमस्ते। मालिक ने फूल भेजे हैं, खुद आने वाले थे पर क्यों नहीं है? किसी ने उन्हें कह दिया होगा, बीमार पड़ने के बाद में काट में दौड़ती। नहीं बेटी, तुम तो जानती हो कि बाबू मेरे अनुसार आदमी नहीं है। बोले गोपी आज फूल तुम ले जाओ, मैं फिर मिल लूंगा। अच्छा शारदा, मेरे लिए एक कप चाय ले आ, मैं संजय को फोन कर दूं। लो बेटा। गोपी काका, वो देखिए टेबल पे एक पैड और वो एक पेन। लो बेटा। बच्चे लोग खेलने आते हैं क्या? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे बगैर खेल जमता है क्या? ये चिट्ठी बाबूजी को दीजिए और कहिए मुझे फूल बहुत पसंद है। अच्छी बात है। जल्दी अच्छी हो जाओ दुष्ट राक्षस। मैं बुरी कब थी कि अच्छी हो जाऊं? अच्छी हो जाओ, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैं कैसे अच्छी हूँ? तुम तो बड़ी अच्छी हो, पर सितारे इधर बड़ी बदमाशी पर उतरे हुए हैं। निकलते तो जरूर होंगे, तो दिखाई नहीं देते, या शायद मैं देखना नहीं चाहता। देखो, सितारों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करो, जब तक मैं अच्छी नहीं होती तुम खूब जी लगाकर मेरे लिए एक नया सितारा ढूंढ डालो। मैं तुम्हारे लिए कोई सितारा क्यों ढूंढूं? हर आदमी को अपने हिस्से का सितारा खुद ढूंढना पड़ता है। मैंने तो अपने हिस्से का सितारा ढूंढ भी लिया। अच्छा, कैसा है? हंसमुख है, दोस्त है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अपने इस सितारे बिना मैं अब तक जिया कैसे। और सच पूछो तो जिया भी कहा, जीना तो अब शुरू किया है। तब तो उसे देखने के लिए जल्दी से अच्छा होना पड़ेगा। नाम क्या रखोगे सितारे का? मिली। कैसी है बेटी? भैया, बुखार तो अभी उतरता ही नहीं। नहीं बाबूजी, पहले से बेहतर है। बाबूजी, मैं इस कमरे में बैठे बैठे थक गई हूँ, मुझे जरा बाहर ड्राइंग रूम में ले चलो। चल। अरे इतने सारे बासी फूल फेंक क्यों नहीं देते? नहीं, इनको यहीं रहने दो। भैया, तुम बाहर जाके बैठो, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। चला। बुआ, इन फूलों को फेंकना नहीं। अच्छा। बैठ। सर्दी लग रही है, मैं शाल लेके आता हूँ। हेलो, बहुत बुरी खबर है चाचा जी। बेटा संजय, मिली को कल फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। लेकिन बेटा, उसे खून दिए हुए सिर्फ 4-5 ही दिन तो हुए।
इतनी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या जरूरत पड़ गई? हर चौथे पांचों दिन देना पड़ेगा। और क्यों? ओह, इसका मतलब है कि बेटा वो वक्त आ गया। बेटा अब तक तो हिम्मत से जी रहा था, लेकिन अब लगता है कि टूट जाएगी। और तुमने कहा तो था बेटा, लेकिन उम्मीद थी कि शायद। हाँ हाँ, कोशिश के सिवा तुम क्या ही कह सकते हो बेटा। सॉरी बेटी, जब से तू सोई पड़ी है सब कुछ उधर बिखर गया है। देखना शाल भी नहीं मिल रही थी। ले बाबूजी, यहाँ बहुत ठंड लग रही, मुझे कमरे में ले चलो। हाँ चल बेटी, तेरे लिए लेटे रहना अच्छा। चल बेटी तू? नहीं बाबूजी, उठ मत उठो। क्या हुआ बेटी? ऐसे रहने तू उठ के क्यों चली आई? अरे तू रो क्यों रही है? तुझे तकलीफ हो रही है? संजय को फोन कर दूं? तो फिर रो क्यों रही है तू? बैठे बैठे सोच रही थी, मेरे जैसे बाबूजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। बस रोना आ गया। ऐसा क्यों होता है बाबूजी? ऐसा ही होता है बेटी। मैं भी जब सोचता हूँ कि दुनिया में तेरी जैसी बेटी किसी के पास नहीं है तो मुझे भी रोना आ जाता है। चल कमरे में चल। नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारे पास सोने दो। बहुत दिन नहीं सोई, पता नहीं मैं क्यों बड़ी हूँ। सो जा, तू मेरे पास सो जा। हाँ, सो जा। क्या बात है? अंकल ये लीजिए चॉकलेट। चॉकलेट? हमारी मिली दीदी को जल्दी से अच्छा कर दीजिए अंकल। तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो, जरूर अच्छी हो जाएगी। हमें कोई मिली दीदी से मिलने नहीं देता।
कल आप हमें साथ ले जाएंगे डॉक्टर अंकल? देखो, अगर तुम लोग चाहती हो कि मिली दीदी जल्दी से अच्छी हो जाए तो उससे मत मिलो। तुम्हें देखते ही जबरदस्ती तुम्हारे साथ खेलने निकलेगी और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है अंकल, अब हम नहीं मिलेंगे उनसे। चलो सर। हाँ बाबूजी। लाओ ये फूल मुझे दो। अच्छा अच्छा। आओ बेटा। मिली कैसी है? ठीक है। ये फूल लाया था उसके लिए। वो तो देख ही रहा हूँ बेटा। उसे फूल बहुत पसंद है ना? हाँ। मैं मिल सकता हूँ उससे? इस वक्त आराम कर रही बेटा, जी, इसलिए जी ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। जो गुलदस्ता बन के खुद आ जाऊं तो कहाँ रखोगी? मिली बिटिया के पिताजी आए हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। गोपी ने कहा तुम सितारे देख रहे थे। जी हाँ, ये मेरा शौक है। अच्छा। मिली कैसी है? कौन सा टेलीस्कोप है तुम्हारे पास? आइए आइए, दिखाता हूँ आपको। आइए। ये तुम्हें सितारे देखने का शौक कैसे हो गया? अकेला हूं ना, इसलिए मैं। बेटा तुमने कभी सोचा हर सितारा अकेला होता है, हर सितारे का रास्ता अलग, मंजिल अलग, सब अकेले हैं, सब अकेले। और इन सबों को अपने अकेलेपन के साथ अपने रास्ते पर चलना पड़ता है। और ये इन सबके लिए अच्छा भी है। अगर बहुत नजदीक आ जाए तो मिली अक्सर आया करती है ना। जी हाँ। लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ शेखर, मिली के साथ तुम्हारा मिलना जुलना अच्छा नहीं। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता। मेरी बात मत टालिए। मैं मिली का बाप हूं, क्या मेरे लिए इतना कहना काफी नहीं कि तुम दोनों का मिलना जुलना ठीक नहीं? साफ क्यों नहीं कहते कि आप भी मुझे मेरे माता पिता के स्कैंडल की सूली पर चढ़ाना चाहते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे इतना घटिया समझते हो? शेखर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। सब मुझे एक ही बात का ताना देने आते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, शायद आपके कहने का तरीका अलग है। ये बात नहीं शेखर, मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तो फिर मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। मिली आए तो मैं उसे भी निकाल दूंगा। इतनी बेदर्दी से बात न करो बेटे। मैं समझता हूं तुमने इतने दुख झेले हैं कि कई जिंदगी के लिए काफी है। और मैं ये भी समझता हूं कि सब कुछ बिना जाने तुम मानोगे भी नहीं। सुन सकोगे? कह के देखिए। मैं हाथ में चांद सूरज लेकर मिली के लिए वर ढूंढने निकलता तो तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलता। तुम तो चंदन के पेड़ हो बेटे, लेकिन चंदन सिर्फ चिता में जलने के लिए नहीं होता, चाहे वो मिली की चिता ही क्यों ना हो। हाँ बेटे, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं तो कह गया, लेकिन तुम्हें शायद सुनकर ज्यादा तकलीफ हुई। बेटे, मैं उसका बाप हूं, मेरा रिश्ता तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, मगर तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी हुई है। जितना रिश्ता बढ़ाओगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी।
मिली, क्या पढ़ रही है रे? कुछ नहीं। अब तबीयत तेरी कैसी है? ठीक है। देखोगी मैं क्या पढ़ रही थी? रहने दे। देखो ना बेबी, कुछ चीजें बिना पढ़े समझने में ज्यादा मजा आता है। इस घर में तो सभी मुझसे बुजुर्ग हैं, किसी को पढ़ा नहीं सकती। तुम पढ़ो ना प्लीज। तो लिखने वाले का नाम दुष्ट राक्षस है। लोग कुछ भी कहें, पर शेखर बाबू देखो कैसे ही थोड़ी दिनों में बच्चों का दिल जीत लिया उन्होंने। देख रही हूँ। दीदी तुम उनका जरा ख्याल रखना, वो बहुत अकेले हैं। रखोगी ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, बहुत दुखी है वो हजारों में एक है। तुम जाओगी ना उनके पास? हाँ पापा जाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? नहीं, आज ही जाओ। जाकर कहना रोज फूल क्यों भेजते हैं, खुद क्यों नहीं आते? जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। अच्छा मिली, मैं चलती हूँ। अंकल जी क्या हुआ? क्या हुआ? मिली
रोज रोज घर बदली करना है तो इतना सामान रखने की जरूरत क्या है? एक पेटी बिस्तरा बहुत है। जब चाहो एक घर से उठाकर दूसरे घर में रख दो। मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह, आइए आइए रोना जी। काका, शेखर बाबू से मुझे कुछ बातें करनी है, आप जरा। हाँ बेटिया, जरूर करो, हमको भी बहुत काम पड़ा है। बैठिए। बहुत बुरी खबर है शेखर बाबू। मिली के बारे में मुझे मालूम है। मैं यहां से जा रहा हूं रोना जी। जा रहे हैं? हाँ। मैं उस बिल्डिंग में कैसे रह सकता हूं जिसमें बस एक फ्लोर नीचे मुझे जीना सिखाने वाली मिली न जाने किस दिन मर जाने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जीना सीख जाने के बाद टिकने की जरूरत भी क्या है? पर आप जीना सीख नहीं पाए शेखर बाबू। जीना सीख जाने वाले किसी को मरता छोड़कर यूं भाग नहीं जाया करते। मैं उसे मरता नहीं देख सकता रोना जी। आपके देखने से या न देखने से कुछ नहीं बदल सकता शेखर बाबू। मिली कहती थी आप हजारों में एक है, लेकिन मैं सोचती थी आप हजारों में नहीं लाखों में एक है। पर शेखर बाबू, आप तो एक मामूली आदमी निकले। जाइए, आप शौक से जाइए। मिली आपके बगैर भी मर सकती है। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात मानने की बहुत कोशिश की, पर मैं जानता था बेटा, मैं मिली से मिलना चाहता हूँ। ये दवा मंगवा लीजिए। मिली बेटी, देख आज कौन आया है। संजय, ये शेखर ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। नमस्ते। ये डॉक्टर संजय। नमस्ते। ये मिली बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस है डॉक्टर साहब। बनी पड़ी है कि लोग इसे घेरे रहे। 2 दिन अगर इसे कोई नोटिस न करे तो घबरा के अपने आप अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने आज इंजेक्शन भी नहीं दिया। अब आज से तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ठीक कह रहे हो संजय, ये बकबक करती रहती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आज से ना कोई आएगा ना ये बकबक करेंगे। चलिए चलिए। आप तो अभी आए हैं, थोड़ी देर के लिए बैठिए ना। हरगिज नहीं, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूं जो यहाँ बैठूंगा। रोज आऊंगा, चुपचाप से जाके चला जाऊंगा। चलिए चलिए। इसे क्या बीमारी है डॉक्टर साहब? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ बेटी? बाबूजी, क्या हुआ? मेरे पास आ। क्या हुआ आप तुझे? यहाँ बैठिए संजय भैया। सुनिए, आप कल आएंगे ना? आप क्या हुआ तुझे? तकलीफ हो रही तुझे? तो फिर तू चिल्लाई क्यों? क्या हुआ, बोलना। आप लोगों को एक वादा करना पड़ेगा। वादा? क्या वादा? बोल बेटे। शेखर बाबू से कुछ मत कहिएगा। शेखर बाबू को क्या न कहूं? जो कुछ हुआ भी पूछ रहे थे। बाबूजी, उस दिन संजय भैया ने आपसे जो कुछ भी कहा, मैंने सब कुछ सुना। बाबूजी, मैंने शेखर बाबू को बड़ी मुश्किल से संभाला है। अगर जान गए तो सह नहीं पाएंगे। पर्नीशियस एनीमिया बहुत खतरनाक बीमारी है। किसे हुई? एक लड़की मेरे पड़ोस में खन्ना साहब है, उनकी बेटी।
खन्ना साहब, डॉक्टर संजय चौधरी का केस है? हाँ। रिपोर्ट में देख चुका हूं। चौधरी ने मुझे कंसल्ट किया। ये केस तो क्या उम्मीद की कोई सूरत नहीं? डॉक्टर नाउमीदी की बात कभी नहीं करते शेखर, क्योंकि जब तक आदमी जिंदा है तब तक मर नहीं सकता ना। कैंसर ही को लो, उसका कोई इलाज नहीं, फिर भी हम लोग इलाज करते हैं ना। क्या पता कब कोई ड्रग हाथ आ जाए, कोई मिरेकल हो जाए। ये तो आप जानिए, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि वो जिए, मुझसे ज्यादा जिए। ये तो भगवान के हाथ में है शेखर। स्विट्जरलैंड में मेरे गुरु हैं डॉक्टर शिलर, उनकी पत्नी को भी यही रोग हो गया था। वो तो नहीं बची, लेकिन डॉक्टर शिलर ने इसी बीमारी से लड़ने को अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है। उनका पता दीजिएगा। दूंगा, क्यों नहीं, लेकिन वहां से भी अब तक किसी ब्रेक थ्रू की खबर नहीं आई। शेखर, तुम लोग बस यही कर सकते हो, उस बच्ची को खुश रखो, जब तक खुश रख सको। चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठो बेटा। अब रंजीत को आ जाना चाहिए। मैं समझ गया बेटा। मैं आज ही उसे लिख देता हूँ। फिर सत्य को तुम क्यों लिखोगे बेटा? कि मैं लिख देना, मैं ही लिखूंगा। मुझे भी तो अपने आप को उसने के लिए तैयार करना है बेटा। अपने हाथ से लिखूं तो शायद मुझे सच का यकीन आ जाए। उसे तार भेजने की जरूरत नहीं ना? जी नहीं, तार देने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते। आओ बेटा। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। रंजीत को चिट्ठी लिखना ना भूलिएगा। बैठो बेटा। न जाने ये सब क्या हो गया। मिली हम सबको छोड़कर। मैं मिली से शादी करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूं कि वो शायद 10-20 दिन से ज्यादा न जी सके, लेकिन जब तक वो जिंदा है हम सब मिलकर उसे खुश करने रखें। एक दिन उसने मुझसे पूछा था, आदमी के सारे सपने पूरे क्यों नहीं होते? उसने ये बात मुझसे पूछी थी, आपसे नहीं पूछी थी। मैं कम से कम उसका एक सपना पूरा करना चाहता हूं। बेटा, रंजीत भैया को उसकी शादी की खबर भी दे दीजिएगा। मैं मिली से जाके बात करता हूं। सो रही क्या? आइए। कैसी हो आज? कल से अच्छी हूँ। बुआ जी, बहुत जबरदस्त चायास लगी। चायास? जी हाँ, पानी की प्यास, चाय की चायास, एक प्याली मिलेगी? क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। खाली चाय से काम नहीं चलने वाला बुआ जी, बहुत जबरदस्त भूख भी लगी है। क्या खाओगे? कुछ भी हो लेकिन ज्यादा हो। चाय तो आप नहीं पीते। तो क्या बुआ जी से यूं ही साफ साफ कह देता कि आप चली जाइए? बात क्या है, पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। कभी इतना खुश हुआ ही नहीं तो देखोगी कैसे? तुम भी सुनोगी तो भड़क जाओगी। अच्छा? हाँ। क्या बात है? बात यह मिली कि मैं शादी करने जा रहा हूं। चौंक गई ना? सब कुछ इतनी जल्दी तय हो गया कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। आज समझो बात तय हो गई, परसों शादी है। दरअसल अकेले रहते रहता मैं बोर हो गया था, तो सोचा घर बसा डालूं। अरे ये क्या? मैं तो समझा था मेरी शादी की खबर सुनकर तुम बहुत खुश होगी। खुशी तो सच बहुत खुश हूँ। तुम्हारा घर बस जाएगा, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती? कौन है वो? है कोई? कैसी है? वो तो पता नहीं, पर सबसे अलग है। मुझे एक बार दिखला दो। मुझ में अगर चलने की ताकत होती
तो सच में खुद चलकर उसे देख लेती। कम से कम एक फोटो दिखला दो। फोटो? वो देखो। तुम तो बड़ी उल्लू निकली जी। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी दूसरी लड़की से शादी करूंगा? प्यार तुमसे करूंगा और शादी किसी और से? अरे वाह, तुमने मुझे समझ के रखा है? ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? डॉक्टर, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर कौन होते हैं तुम्हारे बारे में उम्मीद दिलाने या ना दिलाने वाले? अभी कल मैं पंडित रामनाथ शास्त्री के पास अपना हाथ दिखाने गया था और जानती उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी 80 साल से एक आध हफ्ता ज्यादा तो जी सकती है, उससे कम नहीं। उन्होंने कहा कि अभी उसके 5वें घर में शनि होने के कारण वो, यानी तुम, बीमार हो, लेकिन शादी के दूसरे दिन से तुम अच्छी होने लगोगी। यही बात सुनकर तो बाबूजी भी राजी हो गए थे। बाबूजी मान गए? कैसे नहीं मानते? नहीं मानते तो भी मैं तुम्हें भगा के ले जाता। तुम तो जानती हो मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं। तुमसे शादी करने की ठान ली तो तुम ही से करूंगा। यकीन नहीं आता ना? ज्योतिषी की बात नहीं मानती तो मेरी बात तो मान लो। मैं जो तुमसे कहता हूं कि तुम अच्छी हो जाओगी, तो मेरी बात रखने के लिए तुम्हें अच्छा होना होगा, है ना? नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा मिली? मैं भी जीना चाहती हूँ। क्यों नहीं जियोगे? कैसे नहीं? शादी के बाद हम स्विट्जरलैंड चलेंगे मिली। एल्प्स के ऊपर आसमान नीला गहरा होता है और सितारे इतने पास चमकते हैं कि लगता है कि हाथ उठाकर उन्हें छुआ जा सकता है। मेरे हाथ यूं भी जरा लंबे हैं ना? अच्छा संजय, थैंक यू। बाबूजी, तुझे मेरी चिट्ठी मिली थी? हाँ बाबूजी, लेकिन इस हालत में उसकी शादी? ये लंबी कहानी है बेटा। शांति से कहूंगा, अगर शांति मिली तो तुझे उससे मिल ले। और सुन, उसे मालूम है उसकी हालत, लेकिन वो तुझसे छुपाएगी। तो खूब हंसना हंसाना, ऐसा करना जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। हाँ बाबूजी, मैं जानता हूं बेटा, ऐसे मौके पर न रोना मुश्किल है, मगर बन के हंसना और भी मुश्किल है। जा बेटा जा, उसे मिलने जा। हाँ बाबूजी। हाय मिली। मिली, मिली, कैसी है तू? ठीक। ये तो कमाल हो गया। बाबा का खत मिला कि तुम जल्दी आ जाओ, मिली की शादी है। मैं तो चकरा गया था कि मेरी गुड़िया बहन
मेरी गुड़िया बहन इतनी बड़ी हो गई। हाँ? कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा हूं। इस वक्त खराब कैसे हो सकता हूं? कितनी खरीदारी करनी पड़ेगी, कितना काम है। अरे तेरी शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। शारदा, जा बेटे से संभाल। मत रो बुआ जी, मत रो। रो कैसे नहीं। मिली 6 महीने की थी जब भाभी उसे छोड़ के चली गई। क्या मैंने उसे पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया था कि वो शादी के बहाने मरने चली जाए? कैसी बातें कर रही है बुआ जी? बुआ जी, मेरी स्विट्जरलैंड इलाज के लिए जा रही है। वो बिल्कुल अच्छे होके वापस आ जाएगी। मुझे सब कुछ मालूम है रुना, मुझे तसल्ली मत दे। जल्दी लौटाना बेटी। जाओ बाबूजी, तुम बुआ के पास जाओ। अच्छा बेटी, तू प्लेन की खिड़की से देखना, मैं छत पर से हाथ हिलाऊंगा। है? तुम लोग रवाना हो जाओ बेटा। जीते रहो, जीते रहो। भैया, चाय पियोगे? हाँ शारदा, एक कप चाय ले आ। शारदा, प्लेन कितने बजे छूटती है? 7:30 बजे। अरे 7:30 तो बज रहे हैं।